अगला लिखा था अपन ने डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाइज नॉट डेरिवेबल। डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनाओ। इस टाइप का एक ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। और अब इसमें देखो ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें आप इधर स्लोप निकालोगे और उधर स्लोप निकालोगे तो डेफिनेटली अलग आएगा ना। तो डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल है, पक्का हमेशा, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होगा उसको भी समझ लीजिए आप, ठीक है। जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय नेगेटिव h। नीचे कितना है, 0, नीचे कितना है, 0, तो ये है 0। और ऊपर देखो जंप है तो पक्का फाइनाइट आएगा, बराबर ना। यहाँ जंप था तो पक्का क्या आया, फाइनाइट आया। तो 0 बाय फाइनाइट इनफाइनाइट, मतलब एक न एक पक्का इनफाइनाइट आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी मीन्स नॉट डेरिवेबल। तो इसका एक और उल्टा लिखा था अपन ने, नॉन डेरिवेबल। अगले पेज पर करता हूँ, नॉन डेरिवेबल का मीनिंग कभी भी ये नहीं निकालना है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अभी अभी अपन ने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर अपना कर्व ऐसा रहता है तो यहाँ पर एकदम स्लोप पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव जाता है, तो इसको बोल सकता हूँ मैं कि नॉन डेरिवेबल कर्व एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, बराबर ना। नॉन डेरिवेबल है बिकॉज एक तरफ स्लोप नेगेटिव एक तरफ स्लोप पॉजिटिव। अब बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो नॉन डेरिवेबल का कभी भी मीनिंग ये मत निकालना कि डिसकंटिन्यूअस होगा। आपके आंखों के सामने एग्जाम्पल में मैंने कंटिन्यूअस बताया है जबकि वो नॉन डेरिवेबल था। अब ध्यान देना, ठीक है। डेरिवेबल मीन्स कंटिन्यूटी, इसको रट के रखना है। डेरिवेबल मीन्स कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी का मीन्स डेरिवेबल नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी में शार्प एजेस चलती है, डेरिवेबल में पूरा कर्व स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग्स नॉन डेरिवेबल बिकॉज जंप आ जाता है, बट उल्टा नहीं होता। नॉन डेरिवेबल का मीनिंग्स डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होगा क्योंकि शार्प एज आ जाती है। अब इनको रटने का, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ये एक लाइन याद रखनी है आपको, ठीक है। डेरिवेबल फंक्शंस ग्राफ्स मस्ट बी स्मूथ, ठीक है। ग्राफ्स कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। यार थोड़ी लैंग्वेज अजीब लग रही है, कट करके लिखूँगा। डेरिवेबल फंक्शंस ग्राफ्स आर ऑलवेज स्मूथ एंड स्मूथ, है ना, ठीक है। एंड स्मूथ विदाउट क्यों टफ बनाना है, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लिखते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। और एक लाइन याद रखनी है, कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस फंक्शंस ग्राफ्स मे बी स्मूथ। ये स्पेलिंग चेक कर लेना, एंड मे नॉट बी स्मूथ,
ठीक है। कंटिन्यूस स्मूथ भी हो सकते हैं, स्मूथ नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि ये पूरा स्मूथ है, जैसे कि ये, समझ रहे हो ना, बस इससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो डेरिवेबल के स्मूथ होते हैं, स्मूथ कंटिन्यूस होंगे, इसलिए डेरिवेबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। अब इसको देखो, ये कंटिन्यूस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डेरिवेबिलिटी से कंटिन्यूटी पर जा सकते हैं, कंटिन्यूटी से डेरिवेबिलिटी पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिसकंटिन्यूस आ गया, डिसकंटिन्यूस आ गया तो जंप आ गया ना, तो वो तो पक्का ही नहीं होगा डेरिवेबल, हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, और ये डेरिवेबल नहीं था बट कंटिन्यूस था। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट जितना ज़्यादा बताऊंगा उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, आप खुद से क्लियर करो। स्टिल होता है तो उससे डील करेंगे अपन। ठीक है, एक आध वीडियो और बनाएंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे अपन। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है अभी तक तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में थियोरेटिकली टफ लगता है ये चैप्टर, बट इसके क्वेश्चन थोड़े रिलेटिवली इजी ही रहते हैं। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कुछ जनरल नोटेशन सीख लेते हैं, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को अपन कई बार एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स। ठीक है, डैश मीन्स डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो डैश का मीनिंग्स होता है डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है अपना? एफ डैश ए प्लस, ए को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये नोटेशन से जो आपको याद रखना है। डी वाई बाई डी एक्स कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कई बार इसका मीनिंग है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर ये दोनों इक्वल है तब अपन इसको लिख देंगे एफ डैश ए इज इक्वस टू आर एच डी इज इक्वस टू एल एच डी। ये इनसे ही निकलता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस इन नोटेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं अपन, इम्पोर्टेंट ही लिखो। ठीक है, कि मैंने लेट एफ डैश ए प्लस इज इक्वस टू पी। ठीक है, और एफ डैश ए माइनस इज इक्वस टू क्यू, मतलब आर एच डी और एल एच डी पी क्यू दिए हुए हैं। ठीक है, और पीछे दिया हुआ है मैंने पी कोमा क्यू आर फाइनाइट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट पॉइंट है आपका इफ p इज इक्वस टू q, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मीनिंग क्या होता है? f इज डेरिवेबल। फिर से इसका मीनिंग क्या होता है? इस लाइन का मीनिंग f इज कंटिन्यूस। इससे ये मीनिंग रटने की बोला था मैंने, तो वही लिखा है मैंने, अभी तक कुछ सरप्राइज नहीं किया मैंने आपके लिए। ठीक है, अगला देखना, सेकेंड, इफ पी क्यू के इक्वल नहीं आता है, स्टिल फाइनाइट है बट इक्वल नहीं आता है, तो इसका क्या मीनिंग है? एफ इज नॉन डेरिवेबल, बराबर ना, डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, बट कंटिन्यूटी के बारे में उल्टा कमेंट नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना? वो पॉइंट में ये चौथा वाला है, तो अपन बोलेंगे बट कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अनसर्टेन, मे बी, मे नॉट बी। इधर गारंटी लेके बोल दिया था ना मैंने, वही 4 पॉइंट आ रखे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को एक बार और मैंने सोचा अच्छे से लिखवा दूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तीसरा एक बार और लिख लेते हैं, साफ साफ, शार्प एज और डिसकंटिन्यूटी।
एंड लिखो, शार्प एज एंड डिसकंटिन्यूटी मीन्स नॉन डेरिवेबल। वही चीज़ें घुमा रहा हूँ मैं एक दो वीडियो से, आप अच्छे से याद रखना इनको, यही कन्फ्यूज़न होगा आपका, ठीक है बराबर। अब यही अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, ठीक है।